लेक्चर में स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.9 का बेसिक। ठीक है, तो 3.9 के बेसिक में भी क्या है, फॉर्मूले हैं और वो फॉर्मूले याद करने हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला है साइन ऑफ 2a। ठीक है, तो साइन ऑफ 2a क्या होगा, 2 साइन a कोस a। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है कोस ऑफ 2a। ठीक है, अब कोस ऑफ 2a का पहला मतलब ये फॉर्मूला है कोस स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a। ठीक है, एक फॉर्मूला ये बन गया। अब हम इस कोस स्क्वायर को क्या लिख दें, 1 माइनस में साइन स्क्वायर a, और 1 माइनस का साइन स्क्वायर a पहले से ही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, या फिर हम इस चीज़ को हम क्या लिख दें, 1 माइनस में कोस स्क्वायर a, तो इस चीज़ को हम लिखेंगे कोस स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a को 1 माइनस में कोस स्क्वायर a। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर a माइनस का 1 और प्लस का कोस स्क्वायर a, तो ये जाएगा 2 कोस स्क्वायर a माइनस का 1। ठीक है, तो साइन 2a का एक और फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर a माइनस का 1। तो कितने फॉर्मूले आ गए कोस 2a के, एक तो ये कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक ये 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर a, और एक ये। ठीक है, 2 कोस स्क्वायर a माइनस का 1। अब थर्ड फॉर्मूला है टेंजेंट 2a। ठीक है, तो टेंजेंट 2a का फॉर्मूला होगा ट्वाइस ऑफ टेंजेंट a डिवाइड बाई में 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर a। ठीक है, ये बनता कैसे है, जैसे कि हम टेंजेंट को क्या लिखें, 2a को a प्लस में a। ठीक है, तो a प्लस a में क्या हो जाएगा फॉर्मूला, टेंजेंट a प्लस b का टेंजेंट ऑफ a प्लस में टेंजेंट ऑफ b, और डिवाइड बाई में 1 माइनस में टेंजेंट ऑफ a और टेंजेंट ऑफ b। अब b की जगह क्या है, a है, तो यहाँ पे भी टेंजेंट ऑफ a, तो ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ टेंजेंट ऑफ a डिवाइड बाई में 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर a। तो ये फॉर्मूला आ गया। और जैसे ये साइन 2a है, साइन 2a भी ये 2 साइन a कोस a, किसे को यूज करके बनता है, साइन 2a को हम क्या लिख लेते हैं, साइन ऑफ a प्लस a। तो साइन ऑफ a प्लस a क्या हो जाएगा, क्या होता है, साइन a कोस b, तो साइन a कोस b की जगह भी a कोस a। ठीक है, प्लस में साइन कोस b, यानी कोस b क्या है, ये हो गया। अब कोस a, तो कोस a करेंगे तो कोस a, और साइन b की जगह a है तो साइन b। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 ऑफ साइन a कोस। ठीक है, ऐसे ही ये फॉर्मूला था कोस 2a, तो कोस 2a को हम क्या लिख लेते हैं, कोस ऑफ a प्लस में कोस ऑफ a प्लस में a। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस b का फॉर्मूला। ठीक है, तो वो क्या होता है, कोस a कोस b, पर b की जगह यहाँ पे क्या है, a, तो a लिखेंगे, प्लस में साइन a और साइन b की जगह a है तो साइन b, सॉरी ये प्लस होता है तो बीच में आता है माइनस, ये माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला के प्रूफ हैं कि ये कहाँ से आए। अब इसके बाद है साइन 2a। ठीक है, साइन 2a देखो, साइन 2a में क्या करेंगे हम, तो साइन 2a के लिए हम इसको क्या लिखते हैं, 2 साइन a कोस a, जो हमने पहले पढ़ा। ठीक है, डिवाइड बाई में हम लिखेंगे 1। अब 2 साइन a कोस a, और 1 को हम क्या लिख देते हैं, कोस स्क्वायर a प्लस में साइन स्क्वायर a।
ठीक है। अब ऊपर नीचे किससे डिवाइड कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए। अब ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर देते हैं हम, कोस स्क्वायर ए से। तो ऊपर डिवाइड करेंगे तो 2 साइन ए, कोस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो एक कोस से एक कोस कैंसिल, एक कोस नीचे आ जाएगा। ऐसे ही नीचे डिवाइड करेंगे कोस स्क्वायर से, ऊपर नीचे करेंगे ना, ऊपर भी कोस स्क्वायर ए से और नीचे भी कोस स्क्वायर ए से, तो एक से कैंसिल हो जाएगा 1 और ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 टेंजेंट ए डिवाइड बाई में 1 प्लस में क्या होगा, टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, 2 टेंजेंट ए डिवाइड बाई में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए। अब इसके बाद फॉर्मूला है लास्ट कोस 2a का। एक और फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट्स। तो कोस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और डिवाइड बाई में हम 1 लिखेंगे और 1 को क्या लिख देंगे वापस से, कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए। अब ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दो, कोस से, कोस स्क्वायर से, तो ये तो बन जाएगा, कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 और ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर ए। ऐसे ही ये क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 और ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हैं फॉर्मूले मेनली जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, साइन 2a, कोस 2a एंड टेंजेंट 2a, साइन 2a एंड कोस 2a। तो ये तो टेंजेंट 2a, साइन 2a, कोस 2a ये किस टर्म्स में है, टेंजेंट टर्म्स में। 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर, 2 टेंजेंट ए 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर किसके लिए, साइन 2a के लिए। और टेंजेंट 2a इज इक्वल टू 2 टेंजेंट ए डिवाइड बाई में 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद है फॉर्मूले साइन ऑफ 3a, साइन ऑफ 3a। ठीक है, प्रूफ कर लेना इसका। साइन जैसे हम साइन 2a प्लस में a लिख के प्रूफ कर सकते हैं इसका। ठीक है, फिर बाद में उसको और चेंज करके वापस से, पर प्रूफ की जगह पे से आंसर याद रखो। मतलब जो साइन 3a को लिखेंगे वो होगा 3 साइन a माइनस में 4 साइन क्यूब ए। ठीक है, क्या बना, 3 साइन a माइनस में 4 साइन क्यूब ए। ठीक है, प्रूफ करना हो तो ये फॉर्मूला यूज करके कर लेना, साइन 2a प्लस में a। अब इसके बाद कोस 3a का, कोस 3a का फॉर्मूला, जो ये क्यूब वाली टर्म है ये तो आ जाएगी पहले, तो 4 कोस क्यूब ए माइनस आएगा ही, और जो ये 3 वाली टर्म है 3 कोस ए ये आ जाएगी बाद। ठीक है, तो बस इसमें याद रखने का तरीका यही है कि जिसके साथ 3 है उसके साथ क्यूब नहीं आएगा। ठीक है, जिसके साथ 3 है उसके साथ क्यूब नहीं आएगा बस। और साइन ये s है, s किसकी तरह दिखता है, 3 की तरह। तो साइन में पहले 3 से स्टार्ट करेंगे, कोस में पहले 4 से स्टार्ट करेंगे, और 4 है तो क्यूब आएगा। ठीक है, तो ये है याद करने का तरीका। अब इसके बाद है एक और टेंजेंट ऑफ 3a। तो टेंजेंट ऑफ 3a का फॉर्मूला होगा 3 टेंजेंट a माइनस में टेंजेंट क्यूब a डिवाइड बाई में 1 माइनस में 3 टेंजेंट स्क्वायर। ठीक है, तो ये है 3 टेंजेंट a। सो किसको प्रूफ करना है तो कर लेना 3 टेंजेंट a प्लस 2a से। ठीक है, फिर ये लिखेंगे टेंजेंट a प्लस में टेंजेंट ऑफ 2a डिवाइड बाई में 1 माइनस में टेंजेंट a टेंजेंट ऑफ 2a। ठीक है, फिर टेंजेंट 2a को टेंजेंट की टर्म्स में लिख लेना। टेंजेंट 2a का फॉर्मूला पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, 1 क्या था, 1 माइनस में ये था, 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर, सॉरी टेंजेंट का फॉर्मूला था ये 2 टेंजेंट a डिवाइड बाई में 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर है। तो वो वापस से यहाँ पे पुट करेंगे टेंजेंट 2a की जगह, तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। अब पर सॉल्यूशन याद करने की जगह यही याद कर लो आंसर, जो इसका टेंजेंट 3a का फॉर्मूला होता है 3 टेंजेंट a माइनस में टेंजेंट क्यूब a डिवाइड बाई में 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये थे 3 के एंगल, अगर 3 टाइम्स हो तो ये फॉर्मूले आएंगे। अब इसके बाद है
इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, इसके बाद सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस यही थे इसमें मेनली फॉर्मूले। अब इसके बाद हम करते हैं इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज अब स्टार्ट करेंगे 3.9 के फर्स्ट क्वेश्चन है। तो है एक्सरसाइज 3.9 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, अगर साइन अल्फा गिवन है, हमारे पास क्या गिवन है साइन ऑफ अल्फा विच इज 9/10। तो प्रूव करना है, तो वैल्यू बतानी है कोस ऑफ 2 अल्फा की। किसकी वैल्यू बतानी है? कोस ऑफ 2 अल्फा की। ठीक है, तो कोस ऑफ 2 अल्फा का फॉर्मूला देखो इसमें। तो कोस ऑफ 2 अल्फा का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, या फिर 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो कोस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस में क्या फॉर्मूला था, 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ साइन का स्क्वायर करेंगे तो 9/10 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस में 2 इंटू में 9 स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर 81 डिवाइड बाई में 100। तो ये हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 माइनस में 162 डिवाइड बाई में 100। तो आंसर कितना आ गया 62, वो भी माइनस का डिवाइड बाई में 100। ठीक है, तो पहले का आंसर आएगा 62 डिवाइड बाई में 100, या फिर और भी सोल्व करेंगे तो 31 डिवाइड बाई में 50। तो था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट है, किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस 2 अल्फा की वैल्यू निकालनी है। जब क्या गिवन है, कोस अल्फा। कोस अल्फा इज गिवन, कोस अल्फा इज -3/5। देयरफॉर कोस 2 अल्फा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ कोस अल्फा 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस का 1। तो 2 कोस स्क्वायर अल्फा करेंगे तो माइनस का 3/5 का स्क्वायर माइनस का 1। तो ये हो जाएगा 2 9/25 माइनस का 1, तो 18 और 2 माइनस 25 डिवाइड बाई में 25। तो आंसर कितना आ गया माइनस का 7/25। अब इसके बाद थर्ड है, गिवन है कोट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू -12/5। कोट ऑफ अल्फा है तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, -5/12। अब टेंजेंट अल्फा की टर्म्स में कोस 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, टेंजेंट अल्फा की टर्म्स में 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो 1 माइनस में टेंजेंट का स्क्वायर करेंगे तो -5/12 का स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस में 5/, वो भी माइनस के 5/12 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस में 25/144, और ये हो जाएगा 1 प्लस में 25/144। अब इसके बाद ये क्या है, एलसीएम लेंगे, 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा 190 और डिवाइड बाई में 144, और ऐसे ही ये एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 169 डिवाइड बाई में 144। 144 से 144 कैंसिल, आंसर आएगा 190 डिवाइड बाई में 169। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन जिसके 3 पार्ट थे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसमें वैल्यू निकालनी है sin 2 थीटा। उसमें वैल्यू निकालनी है sin 2 थीटा की। जब फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो sin 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब 2 sin थीटा और cos थीटा। ठीक है, 2 sin थीटा cos थीटा। अब ये है 2 sin थीटा cos थीटा, तो
हम क्या करेंगे, पहले साइन थीटा तो हमारे पास है ही, 2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है ही, तो कोस 2 थीटा चाहिए। नाउ कोस थीटा चाहिए, तो वो क्या होगा, √1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, √1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका करेंगे तो 1 माइनस में 3/5 का स्क्वायर, तो 9/25, तो ये हो जाएगा 16/25 विच इज 4/5। ठीक है, 4/5। अब ये देखो, ये आ गया 4/5 कोस थीटा की वैल्यू। अब ये वैल्यू क्या हो सकती है, +b और -b दोनों हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा का वो क्वाड्रेंट नहीं दे रखा। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कोस थीटा भी पॉजिटिव आएगा, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा क्या आता है, नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया। अब हम साइन 2 थीटा की वैल्यू बतानी है, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी फ्रॉम वन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5 और कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई है, प्लस लेके चलेंगे तो 4/5, तो कितनी आएगी 24/25। ठीक है, अब ये आंसर जो दे रखा है बुक में, वो इन्होंने एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेके ही मान रखा है, मतलब थीटा इज एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल है थीटा, एक्यूट एंगल है तो ये भी 90 डिग्री से लेस देन, तो कोस थीटा 90 डिग्री से लेस देन पॉजिटिव। ठीक है, साइन 2 थीटा है, तो अगर एक्यूट एंगल का डबल भी करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, वो पॉजिटिव ही। ठीक है, तो इसके बाद है इसका सेकंड पार्ट में बताना है हमें, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है इफ़। ठीक है, ये गिवन है, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या प्रूव करना है, इसकी वैल्यू बतानी है साइन 2 थीटा की वैल्यू। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू बताने के लिए क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये किसका फॉर्मूला आता है, साइन 2 थीटा का, विच इज 0। ठीक है, तो साइन थीटा 2 थीटा की वैल्यू बतानी थी हमें सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, कितनी आ गई 0। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 2x, cos 2x एंड टेंजेंट 2x इफ टेंजेंट x इज गिवन एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ये भी गिवन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या गिवन है, टेंजेंट x लिखो हेयर, टेंजेंट x इज इक्वल टू 24/7 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो x क्या, टेंजेंट x भी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। तो क्वेश्चन वाले ने पहले से ही दे रखा है कि वो वैल्यू पॉजिटिव है। तो अब हमें बतानी है साइन 2x। तो साइन 2x का फॉर्मूला टेंजेंट्स की टर्म में लिखो, तो टेंजेंट की टर्म्स में साइन 2x का फॉर्मूला क्या आएगा, 2 टेंजेंट x डिवाइड बाई में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर x। तो अब सोल्व करो, ये 2 टेंजेंट x कितना है 24/7 डिवाइड बाई में 1 प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो 576 अपॉन में 49। ठीक है, तो ये सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर 748/7 और ये हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 625 डिवाइड में 49। तो ये 7 कैंसिल, ऊपर जाके 48 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 336/625। तो फर्स्ट का पार्ट का ये आंसर है।
तो जो फर्स्ट पार्ट में sin 2x की वैल्यू का ये आंसर है। अब निकालेंगे हम cos 2x। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट, 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइड बाई में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर x। तो वही है वैल्यू 1 माइनस में 24/7 का स्क्वायर और 1 माइनस में 1 प्लस में 24/7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर करेंगे पहले तो 49 माइनस में 576 डिवाइड बाई में 49 और नीचे क्या आएगा 49 प्लस में 576 डिवाइड बाई में 49। तो ये हो गया 49 से 49 कैंसिल, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस का 527 डिवाइड बाई में 527 डिवाइड बाई में 625। तो ये था दूसरे का आंसर जो नेगेटिव आंसर आएगा। अब करते हैं हम तीसरे पार्ट इसका ही टेंजेंट 2x के लिए। तो टेंजेंट 2x का फॉर्मूला आता है 2 टेंजेंट x डिवाइड बाई में 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर x। ठीक है, 2 टेंजेंट x 24/7 और 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर करेंगे तो 576/49। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो 48/7 और नीचे एलसीएम लिया तो 49/5 76/49। तो ये कैंसिल 7 7 3 माइनस का आ जाएगा बस 336 डिवाइड बाई में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 527 वो भी नेगेटिव। तो आंसर आएगा नेगेटिव 336/527। तो ये था थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में है इफ टेंजेंट x इज इक्वल टू गिवन है, गिवन टेंजेंट x इज इक्वल टू कितना है 3/4 एंड x लाइज बिटवीन पाई टू 3π/2। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, पाई से आगे और 3π/2 से पीछे। अब हमें वैल्यू बतानी है sin x/2 cos x/2 एंड टेंजेंट x/2। तो अब हमें किसकी वैल्यू बतानी है sin x/2 की। तो sin x/2 क्या हो जाएगा, टेंजेंट x का यूज करेंगे हम, sin x/2 हमें चाहिए। तो अब हम इसमें पहले x/2 का एंगल फाइंड आउट करेंगे कि x/2 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, तो x/2 निकालना है हमें। तो x किसके अंदर लाई करता है, x लाई बिटवीन 3π/2 एंड पाई के बीच में। तो देयरफॉर x/2 लाइज बिटवीन π/2 एंड 3π/4। ठीक है, तो π/2 हो गया 90 डिग्री और ये x/2 और ये हो गया 135 डिग्री। तो कौन सा क्वाड्रेंट है 90 डिग्री से अबो, तो ये क्वाड्रेंट है x/2 का सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो sin x/2 क्या मिलेगा, पॉजिटिव। क्वाड्रेंट चेक करके पता लग गया कि sin x/2, तो यहाँ पे लिख देंगे एंस sin x/2 इज पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव के लिए हमें sin x/2 पॉजिटिव निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम सोल्व कर देखिए। एक फॉर्मूला था cos 2x का फॉर्मूला। ठीक है, जिसका आंसर था 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x। तो यहाँ पे अगर एंगल डबल है तो यहाँ पे एंगल क्या है, उसका हाफ। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है, तो इसका मतलब ये sin स्क्वायर है सर। अब ये इस साइड आके क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, यानी कि 2 sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस में cos x। ठीक है, अब sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस में cos x/2।
2 और साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू क्या आ गई, रूट ऑफ 1 माइनस में कोस एक्स बाई 2। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, कोस एक्स चाहिए, किसका यूज करके, टेंजेंट एक्स का यूज करके। अगर टेंजेंट एक्स की कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर थर्ड क्वाड्रेंट है एक्स के लिए तो कोस एक्स क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो हम पहले फाइंड आउट करते हैं कोस एक्स। तो हमें पता है कि सीकेंट स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, सीकेंट एक्स क्या हो गया, सीकेंट एक्स हो गया रूट ऑफ 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो ये जाएगा 1 प्लस में टेंजेंट की वैल्यू कितनी है, 3/4 तो 9/16। तो ये 5 में सीकेंट एक्स की वैल्यू आ गई। सोल्व करेंगे 9 5 बाई में कितना 4, वो भी प्लस माइनस, रूट करेंगे तो प्लस माइनस। बट एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो सीकेंट एक्स क्या हो जाएगा, ओनली नेगेटिव वैल्यू 5/4, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है, नेगेटिव। देयरफॉर कोस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का 4/5। तो ये आ गई कोस एक्स की वैल्यू, जो हमें किस में चाहिए, इस फॉर्मूले में। साइन एक्स बाई 2 है। अब साइन एक्स बाई 2 सोल्व करेंगे तो 1 माइनस में माइनस ऑफ 4/5 डिवाइड बाई में 2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस में प्लस हो जाएगा ना, 4/5, 5 एलसीएम लेंगे तो ये 5 और डिवाइड बाई में 5 इसके साथ आएगा तो 10। तो ये हो जाएगा 9 का रूट डिवाइड बाई में 10, तो 3/√10। अब यहाँ प्लस माइनस नहीं लेना, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आएगा, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि ये साइन एक्स बाई 2 है। जो साइन एक्स बाई 2 आया यहाँ से x बाई 2 जो बना, वो x बाई 2 किस कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स बाई 2 क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि x बाई 2 किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा तो आंसर क्या आएगा, 3/2 ओनली। रूट करके प्लस माइनस 3/10 नहीं लगाना, बस प्लस का ही आएगा आंसर। ठीक है, बिकॉज x बाई 2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड साइन इन सेकंड क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव। तो ये था क्वेश्चन का कौन सा पार्ट, इसमें सेकंड पार्ट था। सेकंड पार्ट में बतानी थी वैल्यू साइन एक्स बाई 2। अब हमें कोस एक्स बाई 2 बताना है। ठीक है, तो कोस एक्स बाई 2, अब हमने यहाँ पे क्वाड्रेंट तो फाइंड कर ही लिया। सेकंड है कोस एक्स बाई 2 बताना है हमें। ठीक है, एज एक्स बाई 2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर कोस एक्स बाई 2 का रिजल्ट क्या होगा, इज नेगेटिव। ठीक है, एक्स बाई 2 सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कोस एक्स बाई 2 जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। अब हमें एक फॉर्मूला पता है कोस, नाउ कोस एक्स, वो कोस ऑफ 2x इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला आता है कोस स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अगर यहाँ पे डबल एंगल है तो यहाँ पे कितना है, उसका हाफ। तो इसको हम क्या चेंज कर सकते हैं, कोस ऑफ x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। अब ये क्या हो जाएगा, ये 1 इधर आके तो कोस x प्लस 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x बाई 2। अब मैं इसे लिख दूँ, कोस स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू कोस ऑफ x प्लस 1/2। ठीक है, ये 2 इस साइड आके डिवाइड, तो कोस x बाई 2 क्या आ जाएगा, x बाई 2 क्या आ जाएगा, रूट ऑफ कोस x प्लस 1 और डिवाइड बाई में 2। ठीक है, अब ये हमें इसमें क्या चाहिए, कोस x की वैल्यू। और कोस x की वैल्यू वो क्या आएगी, पिछले जो हमने सोल्व किया था उसमें कोस एक्स कितना आया था, एज वी फाउंड ऑलरेडी फाउंड कोस एक्स इज इक्वल टू, कोस एक्स कितना आया था, जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें कोस एक्स माइनस का 4/5। ठीक है, तो पुट करो, देयरफॉर कोस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ कोस
माइनस का 4/5 प्लस का 1 डिवाइड बाई में 2, तो एलसीएम लेंगे तो 1 5 माइनस 4 तो 1/10, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/√10। माइनस क्यों आया? क्योंकि cos x/2 किस में है? सेकंड क्वाड्रेंट में, इज नेगेटिव होगा, तो ये आ गया cos x/2 आंसर। ठीक है, तो ये था इसका ये सेकंड पार्ट का जो cos x/2 था वो निकाला था रिजल्ट हमने। अब इसी का कौन सा निकालना है हमने? टेंजेंट x/2। ठीक है, टेंजेंट x/2 के लिए क्वेश्चन है, तो सेम है जो टेंजेंट x/2 के लिए हम निकालेंगे। तो हमने किस किस की वैल्यू निकालनी? को साइन x/2 की, तो 1 cos x/2 की, तो टेंजेंट x/2 को हम क्या लिख देंगे? साइन ऑफ x/2 डिवाइड बाई में cos ऑफ x/2। ठीक है, तो साइन ऑफ x/2 कितना आया था? 3/√10, वो भी पॉजिटिव, और cos ऑफ x/2 कितना आया था? माइनस में 1/√10, तो ये क्या जाएगा आंसर? -3। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है फाइंड द साइन ऑफ x/2, cos ऑफ x/2 एंड टेंजेंट ऑफ x/2 व्हेन cos x इज -1/3 एंड x लाइज इन, तो गिवन है cos ऑफ x इज -1/3 और x लाइज बिटवीन थर्ड क्वाड्रेंट, तो x लाइज किसके? पाई और 3π/2। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट बोल रखा है, तो x यही लाई करेगा पाई और 3π/2 के बीच में। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या? x/2 में टर्म सी है, तो हम पहले x/2 का एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ वी चेक फॉर x/2। ठीक है, तो पाई x और 3π/2 ये तो है गिवन। अब हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये x/2 और ये क्या आ जाएगा? 3π/4। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन x/2 क्या मिलेगा? पॉजिटिव। कोस x/2 क्या मिलेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। और टेंजेंट x/2 भी क्या मिलेगा? नेगेटिव। ठीक है, तीनों, ये साइन x/2 पॉजिटिव मिलेगा, कोस x/2 ये, और टेंजेंट x/2 ये। अब हमारा फॉर्मूला था, तो जो हमने सोल्व किया था साइन x/2 के लिए, हमारा फॉर्मूला क्या आया था? रूट ऑफ 1 माइनस में कोस ऑफ x/2, ये फॉर्मूला आया था हमारा जो लास्ट क्वेश्चन किया था जिसमें। अब इसमें हमें किसकी वैल्यू चाहिए? कोस x की, तो कोस x की वैल्यू तो गिवन है, जो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो कोस x पुट करो इसमें, तो रूट ऑफ 1 माइनस में -1/3 डिवाइड बाई में 2, तो 3 एलसीएम आएगा, तो ये आ जाएगा 4/6, तो 2/√6। अब 2/√6 है, तो ये प्लस माइनस दोनों आ सकता है, पर साइन x/2 हमने पहले ही क्या बता दिया? पॉजिटिव होगा, क्योंकि x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये आंसर 2/√6 ही आएगा। फिर है कोस ऑफ x/2, तो कोस ऑफ x/2 का फॉर्मूला क्या आया था? कोस ऑफ x प्लस में 1/2। ठीक है, तो कोस ऑफ x की वैल्यू कितनी दे रखी है? -1/3, -1/3। ठीक है, प्लस में 1 और डिवाइड बाई में 2, तो ये इसमें करेंगे तो ऊपर क्या बनेगा? 2 और नीचे भी 2, तो ये हो जाएगा कोस x/2 इज 1, और 1 किसका? नेगेटिव का, क्योंकि कोस x/2 हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि कोस x/2 जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? -1। ठीक है, गलत कर दिया ही हमने यहाँ पे 3, मतलब एलसीएम आगे नीचे 3 भी आएगा, तो ये आएगा रूट 1/3, सॉरी 1/√3, ये आएगा आंसर, ये आएगा आंसर। अब हमें क्या करना है? टेंजेंट ऑफ x/2, तो वो क्या होगा? साइन ऑफ x/2 अपॉन में कोस ऑफ x/2, तो
साइन ऑफ x/2 कितना आया था हमारा 2/√6 एंड कोस ऑफ x/2 कितना आया है ऊपर भी 2 से तो माइनस का √2 अपॉन में √6 लिख सकते हैं इसे इस चीज़ को, क्योंकि √2 से ऊपर मल्टीप्लाई है √2 से नीचे, तो ये क्या आ जाएगा √2 अपॉन में √6 वो भी माइनस का, तो ऐसे लिख सकते हैं हम। तो √6 से √6 कैंसिल, तो माइनस का ये कितना आ जाएगा रूट से कैंसिल करेंगे तो √2, ठीक है। तो ये थी टेंजेंट x/2 की वैल्यू। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 वो करते हैं, एक ही पार्ट है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें है cos x की वैल्यू गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें गिवन है cos ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 e प्लस में 1 अपॉन में e, ये क्या है गिवन, ठीक है। तो हमें शो करना है टू शो cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 1/2 ऑफ a² प्लस में 1/a², ये शो करना है, ठीक है। अब हमें पता है cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos² x माइनस में 1 जब cos x गिवन हो, क्योंकि हमारे पास cos x गिवन है, तो ये 2 इंटू में अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/4 और a प्लस में 1/a का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 1 आ गया ये। अब ये क्या बन जाएगा होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1/2, ठीक है, और ये होल स्क्वायर ओपन किया तो a² प्लस में 1/a² और माइनस का प्लस का 2 और ये माइनस का 1, ये बाहर है माइनस का 1। अब इसके साथ अलग से लिख लेंगे 1/2 ऑफ a² प्लस में 1/a² और इसके साथ अलग से लिखेंगे तो ये प्लस का 1 और माइनस का 1 है बाहर, तो ये कैंसिल, तो ये क्या जाएगा 1/2 a² प्लस में 1/a², तो ये हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। तो ये थी एक्सरसाइज 3.9। तो आज हमने इसके कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं और 4 तक क्वेश्चन किए हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।